बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे। तो कड़ी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये मैंने लिया कुकिंग ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 2 चम्मच, थोड़ी सी मेथी ली है, सब्ज़ मेथी, और इसके साथ गरम मसाले में काली मिर्च और दालचीनी के छोटे से 2 टुकड़े और एक छोटी सी बड़ी इलायची ली है, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ली है, प्याज है और इसके साथ ही बेसन और लस्सी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर ये गरम मसाला डाल लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा कड़कता है तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज शामिल करते हैं। ये गरम मसाला कड़क गया है, अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये अदरक लहसुन जैसे ही फ्राई होता है तो इसके साथ ये प्याज भी शामिल कर देंगे ताकि प्याज भी लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज लाइट ब्राउन हो गया तो इसमें मैं ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक जो है ये शामिल कर दूँगी, और इसके साथ ही ये जो मैंने ली थी थोड़ी सी मेथी ये डाल दूँ। अब आँच बिल्कुल धीमी करने के साथ ही इसको ज़रा हम दम पे रखते हैं और इसके साथ ही हम कड़ी तैयार कर लेते हैं। हम ये 2 लीटर कड़ी बनाएंगे तो इसके लिए ये मैंने लस्सी ली है। तो इसके लिए मैंने ये 1 बाउल जो है ये लिया बेसन का। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छे से, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको ईजी लगे। तो मैं इसमें कर लूँगी क्योंकि इस पर फ़ौरन हो जाएगा। अब हमने लस्सी जो है उसके अंदर बेसन ब्लेंड कर लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी लस्सी है तो थोड़ी सी लस्सी और, ये 1 लीटर थी, बाकी जो है वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी। अब इस पर पानी इसमें डाल के ये ब्लेंडर में, ताकि ये ब्लेंडर भी वॉश हो जाएगा, तो ये मैं डाल दूँगी। अब हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे और बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे बॉयल आता है तो फिर आंच हल्की कर देंगे और उसके ऊपर कड़ी जो है हमारी वो कटती रहेगी। चलें वीवर्स, अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो पकौड़े जो हैं वो तो लाजमी यूज़ होता है कड़ी का, तो इसके बगैर तो कड़ी का मज़ा ही नहीं बनता। तो जब तक पकौड़े ना बने तो हम तो अलहदा से भी खाते हैं और कड़ी में भी ज़रूर डालते हैं। तो इसके लिए ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, ये आधा किलो बेसन लिया और इसको बड़े बाउल में डाल लिया है क्योंकि इसमें हमने सारे अंदर मिक्स करनी है चीज़ें। इसके साथ ही ये पालक लिया है, इसको भी काट लिया है, 2 लिया है, और ये मेथी ली है, इसको भी अच्छे से वॉश करके काट लिया है, ये प्याज को भी काट लिया है, और ये आलू जो है ना इनको भी इस साइज़ में मैंने काट लिया है। इसके साथ ही ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये भी काट ली हैं, और इसके साथ सुरख मिर्च लिया है 1 चम्मच, और हल्दी आधा चम्मच, और नमक जो है ये भी 1 चम्मच ही लिया है, और ये मैंने साबुत लिया है धनिया क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और साबुत ही ज़ीरा लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं इसमें जो है बेसन में मिक्स कर लूँगी, और इसको मिक्स करूँगी मैं लस्सी के साथ, क्योंकि लस्सी के साथ पकौड़े बहुत ज़्यादा खस्ता और स्पाइसी बनते हैं, बहुत नरम बनते हैं, और बेकिंग पाउडर वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा लस्सी ही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सबसे पहले हम खुश्क वाले जो हमारे स्पाइसेस हैं ये शामिल कर लूँगी बेसन में। ये धनिया, ज़ीरा, हल्दी, और इसके साथ ये नमक और मिर्च और सब्ज़ मिर्चें, ये डालने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छे से, और मिक्स करने के बाद फिर हम अपनी दूसरी वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां हैं, वो डाल देते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसको हिला लिया, ये सारी चीज़ें अंदर मिक्स हो गई हैं। तो अब ऐसा है कि अब हम इसके अंदर ये आलू डाल देंगे। तो आलूओं को मैंने इस शेप में काटा है, और इसके साथ ही ये लंबाई के रूप में कटी हुई प्याज है, ये भी डाल देते हैं, और इसके साथ ही ये मेथी, और मेथी के साथ ही ये पालक भी डाल देते हैं। तो ताकि ये सारे हमारे जो अंदर सारी चीज़ें ये मिक्स हो जाए। तो ये मैं सारी चीज़ें जो हैं ये हाथ के साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ के साथ मिक्स करने से बहुत ज़्यादा टेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है।
तो ये और लस्सी डालूँगी और लस्सी से भी ये हमारा सारा मटेरियल तैयार हो गया। तो चलिए अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल डालकर ये कढ़ाई में रख दिया, प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। और अभी मैंने आँच तेज़ रखी है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जितना गर्म हुआ होगा उतने अच्छे और खस्ता पकौड़े बनेंगे। तो अब हम पकौड़े डालना स्टार्ट करते हैं। चम्मच की मदद से ऐसे मुनासिब से साइज़ के आप पकौड़े जो हैं ये डालती जाएं। कढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े जो हैं वो भी और बहुत छोटे छोटे भी अच्छे नहीं लगते, मुनासिब साइज़ के होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। इनको मैं अच्छे से दबा कर देख लूँगी कि इनके अंदर से अभी पानी निकल रहा है कि नहीं। तो ये पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी से पकौड़े जो हैं ये तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं बॉक्स में निकाल लूँगी और फिर हम इनको कढ़ी के अंदर शामिल कर देंगे। तो ये हमने ये निकाल दिए हैं। मेरा तो अभी दिल कर रहा है इनको खाने को। बहुत मज़े के पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हम कढ़ी में इनको डालते हैं। बस ये देखिए हमारी कढ़ी माशाल्लाह से कढ़ रही है। इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया पकते हुए। ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई और माशाल्लाह से इसके ऊपर तरी भी आ रही है। तो तकरीबन ये पक गई है। अब इसने घी छोड़ दिया तो हम ऐसे करते हैं, अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स ये मैं कढ़ी के अंदर जो है ये पकौड़े डाल दूँगी जो हमने बना लिए हैं। डालने के साथ ही इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और हम इसका बिगाड़ तैयार कर लेते हैं। ये बिगाड़ के लिए मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया। ये उसी ऑयल में से लिया जिसके अंदर भी मैंने पकौड़े बनाए थे। अब इसके अंदर ये मैंने एक अदद प्याज थी ये डाल देती हूँ और इसको ब्राउन होने का वेट करते हैं। ये प्याज ब्राउन हो गए और इसके साथ ही ये मैंने कुछ लिए हैं साबुत जो है ना सूख मिर्च, ये डाल देंगे। ये हमारा बिगाड़ तैयार हो गया। अब हम इसे कढ़ी के ऊपर डालते हैं। ये माशाल्लाह से हमारी कढ़ी है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इसके साथ ही ये थोड़ी सी खुश्क मेथी है, ये छिड़केंगे। ये हमारी कढ़ी जो है तैयार हो गई है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।